फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट होने से कंपनीज को क्या फायदा होता है, कंपनियां स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, एक स्टॉक के स्प्लिट होने से इन्वेस्टर्स को क्या क्या फायदा होता है और जानेंगे एवरीथिंग अबाउट अडानी पावर स्टॉक स्प्लिट न्यूज़। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट न्यूज़ के बारे में। अडानी पावर कंपनी जो है 2009 में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और उसके बाद इसका पहला स्टॉक स्प्लिट है। फ्रेंड, किसी भी स्टॉक स्प्लिट में हमें तीन बातें जानना बेहद जरूरी होता है। पहला है अनाउंसमेंट डेट, सेकंड है रिकॉर्ड डेट और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन डेट। डिस्ट्रीब्यूशन डेट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब पोस्ट स्प्लिट के बाद में शेयर आपके डीमैट में आ जाते हैं और उनमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो वो डेट डिस्ट्रीब्यूशन डेट कहलाती है। फ्रेंड्स, अडानी पावर कंपनी ने 5 सितंबर 2025 को एक्सचेंज में फाइलिंग करके डिक्लेरेशन दिया है कि स्टॉक स्प्लिट करने के लिए सभी शेयर होल्डरों ने अप्रूवल दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अनाउंसमेंट डेट की, तो जैसे मैंने अभी बताया, इन केस ऑफ अडानी पावर स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट डेट है 5 सितंबर 2025 और अगर हम स्प्लिट रेशो की बात करें तो वो है 1:5। इट मीन्स एक शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। और अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 22 सितंबर 2025। और फ्रेंड्स, अगर हम प्रेजेंट फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 10 रुपीज़ पर शेयर और अगर हम पोस्ट स्प्लिट फेस वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगी 2 रुपीज़ पर शेयर की। फ्रेंड्स, अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें बिफोर स्प्लिट तो ये थी 2480 CR और पोस्ट स्प्लिट ये हो जाएगी 12400 CR। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि शेयर होल्डर के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में स्प्लिट होने के बाद में शेयर कब दिखने लग जाएंगे, तो उसके लिए 1 से 2 वर्किंग डेज लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्प्लिट से शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है? तो अगर आपके पास 100 शेयर अडानी पावर के स्प्लिट से पहले थे तो स्प्लिट के बाद में उनका नंबर हो जाएगा 500 शेयर्स। तो क्या इसमें इन्वेस्टर्स को फायदा होगा? तो फ्रेंड्स, आंसर है यस, लेकिन फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आपके पास जो 100 शेयर थे वो हो जाएंगे 500, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, तो आपके जो 100 शेयर की वैल्यू थी वही वैल्यू 500 की रहने वाली है। अगर एग्जाम्पल तौर पे हम बात करें, सपोज आपने 100 शेयर खरीदे थे 62,500 के, तो पोस्ट स्प्लिट अगर उनकी क्वांटिटी 500 हो जाएगी लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो 62,500 रहेगी, या फिर जो एक्सचेंज की उस दिन रेट रहेगी उस हिसाब से वो सेटलमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू सेम रहने वाली है, बस आपकी नेट क्वांटिटी जो है शेयर की वो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात की अडानी पावर स्टॉक स्प्लिट न्यूज़ के बारे में। हमने पूरा जाना अनाउंसमेंट डेट क्या है, उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेट क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर सिंपल वे में हम जाने, स्टॉक स्प्लिट एक कारपोरेट एक्शन है जिसके अंतर्गत किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर को बढ़ा दिया जाता है और उसके प्राइस को कम कर दिया जाता है विदाउट द चेंजिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टॉक स्प्लिट होने से कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है? तो जैसे कि डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि स्टॉक स्प्लिट होने से न तो किसी कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू बढ़ती है और न ही उसकी फंडामेंटल वैल्यू कम होती है। केवल स्टॉक स्प्लिट होने से उसकी प्राइस जो होती है वो कम हो जाती है और उसी के हिसाब से प्राइस को एडजस्ट किया जाता है आफ्टर स्प्लिट। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है और उसके बाद में वो अनाउंसमेंट करती है स्टॉक स्प्लिट होने का, तो ऐसे सिनारियों में क्या इन्वेस्टर को फायदा होगा? मेरा कहने का मतलब है, सपोज आपके पास 100 शेयर थे, डिविडेंड जब कंपनी ने डिक्लेयर किया और उसके बाद में अनाउंसमेंट हो जाता है स्प्लिट का और
अनाउंसमेंट के टाइम में आपके पास स्टॉक हो जाएंगे आफ्टर स्प्लिट 500। तो क्या अगर किसी कंपनी ने पर शेयर डिविडेंड 5 रुपये का डिक्लेयर किया है, तो क्या आपको 5 रुपये पर शेयर क्या 500 शेयर पे मिलेंगे? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, आपको डिविडेंड उतना ही मिलने वाला है। सपोज अगर आपको 1000 रुपये डिविडेंड मिलने वाला था, तो वो वैल्यू वैसे ही एडजस्ट हो जाएगी 500 शेयर में, और आपको 500 शेयर होने के बावजूद भी आपको डिविडेंड उतना ही मिलने वाला है जितना कि स्प्लिट से पहले मिलने वाला था। तो फ्रेंड्स ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैंने कई इन्वेस्टर से देखे हैं, इसलिए मैंने ये आपसे शेयर किया कि उनको लगा, उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया था कि अगर ये स्प्लिट हो गया तो क्या हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा डिविडेंड मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। तो आपके दिमाग में ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है, तो व्हाई डू कंपनीज स्प्लिट देयर स्टॉक? ये क्वेश्चन होना लाजमी है कि जब कुछ चेंज होना ही नहीं है, न तो इन्वेस्टर की वैल्यू में, न मार्केट कैपिटलाइजेशन में, न फंडामेंटल वैल्यू में, तो कंपनी को क्या फायदा होने वाला है? कंपनी क्यों स्टॉक को स्प्लिट्स करती है? तो जैसे कि अभी हमने इतनी देर डिस्कस किया कि कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू में, इन्वेस्टर की वेल्थ में, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो फ्रेंड, जैसे कि एक फुल पिज़्ज़ा है, उसको बहुत सारे पीसेस में काट दिया जाए तो नंबर ऑफ पीसेस तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पिज़्ज़ा एक ही रहता है, वो तो पिज़्ज़ा एक ही है और उसके नंबर ऑफ पीसेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो वैसे ही शेयर के नंबर्स बढ़ जाते हैं, शेयर की वैल्यू सेम ही रहती है। लेकिन फ्रेंड्स ये जरूर देखने को मिलता है कि जब अनाउंसमेंट होता है स्टॉक स्प्लिट का किसी भी कंपनी के द्वारा, तो उसके शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 4% तक बढ़ोतरी मिल सकती है। और वो रीजन होता है एक मार्केट का साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, उसके कारण जो प्राइस है उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि कंपनियां स्प्लिट क्यों करती है, तो उसका सबसे पहला रीजन होता है टू प्रोवाइड बेस्ट ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, कि किसी भी मार्केट में जब बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं तो उनकी एक ट्रेडिंग रेंज होती है। सपोज उनकी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ट्रेडिंग रेंज किसी मार्केट की 100 से 200 रुपये शेयर की सबसे ज़्यादा होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर की वैल्यू स्प्लिट करके उस रेंज में लेके जाती है, उस बेस्ट ट्रेडिंग रेंज में लेके जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उससे अट्रैक्ट हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहला रीजन है अपने शेयर को एक बेस्ट ट्रेडिंग रेंज में लेके आना। फ्रेंड्स अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो वो है, अगर जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, और प्राइस कम होने से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो इतने दिनों तक उसमें निवेशित नहीं हो पा रहे हों, बहुत सारे निवेशक होते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है और कम होने के कारण वो ज़्यादा प्राइस पे किसी स्टॉक में निवेश नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम MRF की बात करें तो 1,50,000 के आसपास उस स्टॉक की वैल्यू है, और किसी के पास अगर पूरा कैपिटल ही 1 लाख हो तो वो उसमें कैसे निवेशित होगा। तो वैसे ही कंपनियां क्या करती है, अपने स्टॉक को स्प्लिट करके कर देती है, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो अब तक उससे दूर थे वो भी उसमें निवेशित हो जाए। और उसके बाद थर्ड रीजन है वो है लिक्विडिटी का। जैसे ही स्टॉक स्प्लिट होता है तो मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके कारण उस स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये भी कारण है कि कंपनियां स्टॉक को स्प्लिट करती है। और इसके साथ एक और रीजन है फ्रेंड्स, वो है एक पॉजिटिव सिग्नल का। जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने का मानस बनाती है या अनाउंसमेंट करती है, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये क्लिक होता है कि कंपनी की फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी अच्छा है और आगे आने वाले दिनों में वो और भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो ये भी एक कारण है कि कंपनियां अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। इसके साथ ही फ्रेंड एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी कई कंपनियां अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। कि जैसा कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि
कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि वो उनका स्टॉक है वो 1:5 के रेशो में स्प्लिट होने वाला है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो होता है उनका अटेंशन ग्रेब होता है और इन्वेस्टर्स का भी अटेंशन ग्रेब होता है टुवार्ड्स द शेयर, टुवार्ड्स द कंपनी, और वो उसमें ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मनी इल्यूजन होता है। सपोज अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपीज़ है, तो आपको हो सकता है वो साइकोलॉजिकली महंगा लग रहा हो। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जिनकी शेयर की प्राइस ज़्यादा है उसमें निवेशित नहीं होना चाहते। तो अगर उस शेयर की प्राइस सपोज 1000 से 200 हो जाती है स्प्लिट होने के बाद में, तो उनको वो प्राइस अट्रैक्टिव लगने लगता है और इसी को हम मनी इल्यूजन कहते हैं। अगर देखा जाए फंडामेंटली, अगर देखा जाए तो शेयर सस्ता नहीं हुआ है। शेयर की वैल्यू जो पहले थी वो ही अभी है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को, कई लोगों को ये लगता है कि अभी ये शेयर सस्ता हो गया है, पहले 1000 रुपीज़ का था तो महंगा था। तो ये भी एक रीजन है, जो मनी इल्यूजन होने का भी एक रीजन है कि कंपनियां अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस स्प्लिट से इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है, तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। केवल प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में ही उनको फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर इस पे अट्रैक्ट क्यों होते हैं जब किसी कंपनी का स्प्लिट होता है? तो उसका एक मेन रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि जब कोई कंपनी अनाउंस करती है स्प्लिट का, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उनको लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, तभी वो स्प्लिट कर रही है और आगे आने वाले दिनों में इसका शेयर प्राइस और भी बढ़ने वाला है, तो वो उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ ही कई लोग जो होते हैं, कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें लॉटरी लग गई। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास 100 स्टॉक थे, अब उनके पास 500 हो गए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि उनको लॉटरी में मिले हैं, जो 400 स्टॉक्स हैं वो उनको लॉटरी में मिले हैं, जबकि उन ये नहीं सोचते कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू सेम रहने वाली है। इसके साथ ही इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि पहले तो उनके पास 100 शेयर थे, तो अगर 10 रुपए बढ़ते तो उनको रिटर्न मिलता 100 शेयर पे, लेकिन अभी उनके पास 500 शेयर हो जाएंगे, तो जो रिटर्न मिलेगा वो 500 पे मिलेगा। तो ये साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट करता है लोगों को और उनको लगता है कि हमें इसमें निवेशित होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक अवेलेबिलिटी बायस भी होता है कि पहले जब शेयर कम होते हैं तो सबकी अप्रोच में नहीं होते हैं, और उसके बाद जब शेयर काफ़ी मात्रा में मार्केट में आ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उस शेयर के लिए। तो ये भी रीज़न है कि इन्वेस्टर जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली उसके फंडामेंटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू में जो उसने परचेज कर रखा है उसमें भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट आएंगे और वो अगर अच्छा करती जाएगी तो वो सारा मूवमेंट प्राइस में कैप्चर होगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। फ्रेंड्स अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हालांकि शेयर स्प्लिट होने से शॉर्ट टर्म में, जैसे कि हमने बताया कि 2 से 4% तक किसी शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन उस शेयर के फंडामेंटल वैल्यू में, उसकी ओनरशिप में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हमें क्या करना चाहिए? हमें इन कॉस्मेटिक चेंजेस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि कोई स्टॉक स्प्लिट कर रहा है इसलिए मैं उसमें निवेशित हूँ। हमें इसलिए उसमें निवेशित होना चाहिए अगर उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी है, तब हमें उसमें निवेशित होना चाहिए, न कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आने के बाद में आप सोचें कि मैं उसमें निवेश हो जाऊं। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन एक बात जरूर है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है उसमें स्प्लिट की न्यूज है, वो क्यों स्प्लिट होने वाला है, और मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए स्टॉक स्प्लिट होने से क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं, क्यों एक शेयर प्राइस 2 से 4% भाग जाता है, क्या एक इन्वेस्टर सोचता है
जब किसी स्टॉक को स्प्लिट करते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इफ़ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।